जब हालात और नैब टोटल इनके कंट्रोल में था, इमरान खान के कंट्रोल में था, और इन्होंने ये सोचा कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तब तो दरख्वास्त दी जा रही थी कि रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग हो, रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग हो और मरियम की अपील का जल्द फैसला किया जाए। लेकिन जब से कुर्सी हिली और पता लगा कि मैं तो ऑन माय वे आउट हूँ, तब से नैब के पास कोई जवाब नहीं है। और कभी नैब को कोरोना हो जाता है, कभी उनकी वो कहते हैं कि हमारी सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल नहीं है। तो बात ये है कि इनके पास सबूत नहीं है। और अगर बहुत सादा सी बात है, आपके पास सबूत होता तो 10 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है, आप वो सबूत निकालते और जजेस के आगे उनकी टेबल पे रखते। तो कभी कोरोना हो जाता है, कभी एक वकील बदल जाता है, कभी दूसरा वकील बदल जाता है, कभी तीसरा वकील बदल जाता है। आज भी जो पिछली दफा वकील अपॉइंट हुए थे वो आज नहीं आए। नैब क्लूलेस है। तो मैं मुअज़्ज़िज़ बेंच से जस्टिस अतर मनहल्ला साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर नैब के पास सबूत नहीं है और अगर नैब जानबूझ के इस केस को ड्रैग कर रही है, तो मेरे जो बतौर शहरी पाकिस्तान के जो राइट्स हैं उनको वायलेट ना होने दिया जाए। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे सजा दें, मुझे टांगे। लेकिन अगर आपके पास मेरे खिलाफ सबूत नहीं है, नैब हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस, तो फिर मेरे बेसिक राइट्स को प्रिजर्व करते हुए मेरा ऑनर एट स्टेक है। जब मैं अदालत में जाती हूँ, मेरा ऑनर एट स्टेक है, तो मेरा एक राइट है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अदलिया से कि नैब की इस ज़्यादती का नोटिस लें, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये बात मैं करना चाहती हूँ। मैं इजाज़त नहीं दूंगी किसी को भी, या चाहे वो नैब हो या वो कोई झूठा मुकदमा हो, कि इस तरह से मरियम बनाम स्टेट की आवाज़ें लगा करें और जब एविडेंस प्रोड्यूस करने की बात आए तो वहाँ पर नैब जो है वो पतली गली से निकल जाए। ये नहीं होगा। अगर कोई गलत काम किया है, कोई जुर्म किया है, तो मुझे टांग दे। लेकिन अगर मैंने नहीं किया, अगर नैब झूठी साबित हुई है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, तो फिर नैब को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जी मैडम, क्या गवर्नमेंट तो चेंज होगी, खान साहब घर भी चले गए, लेकिन वो एक बयानिया लेके चले अपनी इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना दे देते हैं, कभी कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो महंगाई का जिन है वो काबू से बाहर होता जा रहा है। क्या करने? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और बात यह कि मैं ये बार बार कह चुकी हूँ कि जिस इंसान के पास 4 साल में 4 सेकंड अपनी कारकर्दगी पे बात करने के लिए कुछ ना हो, जिसका दामन जो है वो कारकर्दगी से खाली हो, 25,000 अरब रुपए के कर्जों का रिकॉर्ड इमरान ने बनाया, और उसके बाद भी उनके पास एक ईंट नहीं है दिखाने के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान में लगाई है, तो जाहिर है तब तो फिर आपको साजिश की भी ज़रूरत पड़ती है, ख़त की भी ज़रूरत पड़ती है, मरासले की ज़रूरत भी पड़ती है। और बात यह है कि जितनी बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान से हुई है, पाकिस्तान के साथ हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, इतना तो कोई गैर मुल्क की साजिश का बाप भी नहीं कर सकता था पाकिस्तान के खिलाफ जो इमरान खान कर चुका है। और आज मुझे मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर इसरार साहब की भी वो बात याद आ रही है, शहीद हकीम सईद साहब की भी बात याद आ रही, जिन्होंने ये बात 90s में कह दी थी कि इमरान खान को इस मुल्क के ऊपर लाने के लिए, इस मुल्क को ख़राब करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज वो बात मुझे समझ आई है। और ये साजिश जो इमरान खान कर चुका है पाकिस्तान के साथ, ये साजिश तो कोई पूरी दुनिया के ममालिक जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो भी मिल जाएं तो वो भी नहीं कर सकते ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ। और आप कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा इक़्तिदार से निकला, तो भाई पाकिस्तान की कौम अच्छी तरह जानती है, जिस इंसान ने पाकिस्तान की आवाम से उसकी रोटी छीन ली, उसकी चीनी छीन ली, उसका आटा छीन लिया, उसकी अद्वियात छीन ली, उसकी मईशत को ICU में पहुंचा दिया, उसके जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उनको दुश्मनों की सफ में धकेल दिया, तो वो खतरनाक नहीं होगा इस मुल्क के लिए तो और क्या होगा। तो जब इसमें मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि कल तक आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ कि अभी 4 हफ्ते पहले तक तो वज़रा जो इमरान खान के थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे
कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है। अब अचानक 4 हफ्ते बाद आपको महंगाई याद आना शुरू हो गई है, आपको महंगाई नजर आना शुरू हो गई है। आज आप जब टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं महंगाई के खिलाफ, अपनी ही लाई हुई महंगाई के खिलाफ, तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि जो आपको देखने वाले हैं वो आपके ऊपर थू थू कर रहे हैं। 4 साल में आपने जो मईशत का बुरा हाल किया, उसको तबाह किया, उसको बर्बाद किया, उसकी जिम्मेदारी आप 4 हफ्ते में आई हुई हुकूमत पर डाल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो 190 पे चला गया, तो 189 पे 4 साल में आपने 105 रुपए से 189 पे आपने जब डॉलर पहुंचाया, तो पहले तो उसका हिसाब देना। और आपने जो ऑयल और डीजल की जो कीमतें हैं उनको डिफर किए रखा, क्योंकि आपको नजर आ रहा था कि आपकी हुकूमत जा रही है। आपने मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पे लाकर खड़ा कर दिया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते वक्त आपको शर्म नहीं आती? थोड़ा सा अपना चेहरा आईने में देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया करें कि वो मुनाफिक का चेहरा है। लोग जानते हैं कि महंगाई आपकी वजह से, लोग जानते हैं कि आज जो मईशत की तबाही हुई है वो आपकी वजह से, लोग ये जानते हैं कि डॉलर आज जो ऊपर गया वो आपकी वजह से। नवाज शरीफ तो 55,000 पर छोड़कर गया था स्टॉक मार्केट। जब आप किसी नारी को लाकर बिठाते हैं, जब किसी खलंडरे को आप लाकर क्रिकेट के मैदान से उठकर आप पहुंचा देते हैं इक्तदार के ऐवान में, तो फिर वो यही करेगा। उसको नहीं पता मईशत किस चीज का नाम है। उसने जाते जाते जो आग लगाई है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है दूसरे मुल्कों के साथ, आप देखें कि उसके कितने बुरे असरात पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे आए होंगे। उसको धोते धोते हमें कई साल लग जाएंगे। 4 साल में वो पाकिस्तान को 400 साल पीछे धकेल कर गया है। तो ये जो चूरन अब वो बेचेगा महंगाई का, वो नहीं बिकेगा। और मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये बात कही कि ऑपोजिशन पार्टीज को और मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को कि 4 साल की इसकी कारकर्दगी क्या है। क्यों इसने आटे को 30 रुपए से जो है वो 80 रुपए पे पहुंचा दिया है? क्यों इसने चीनी को 50 रुपए से 120 रुपए पे पहुंचा दिया है? क्यों इसने डॉलर को 105 से जो है वो 190 पे पहुंचा दिया है? क्यों 55,000 जो स्टॉक मार्केट थी उसको इसने जेरे जमीन ले गया? ये क्यों तरक्की की जो शरह 6% पे जा रही थी उसको ये जेरे जमीन ले गया? इसके जवाब इमरान खान को देने पड़ेंगे। जब आप इससे ये पूछो कि अद्वियात महंगी क्यों हुई, तो कहता है खत आ गया। जब आप इससे ये पूछो कि आटे की कीमतें क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों हुई, तो कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई। तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं हुई, बात ये कि तुम्हारे पास बताने के लिए कौम को कुछ नहीं है। और आज जिन हालात से मुल्क दो चार है, जो हालात मुल्क को दरपेश है, उसका एक ही जिम्मेदार है, उसका नाम है इमरान खान। आटा चोर जो है आज मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, तो क्या वो साफ हो गई या वो अभी भी चोर ही है? चोर इमरान खान है। चोर इमरान खान के इर्द गिर्द जितने वज़रा हैं वो हैं जिन्होंने, अभी आप एक्स मिनिस्टर को ले लें जो एक्स इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पर्सनल रिश्तेदारों को कौमी खजाने से लाखों रुपए तनख्वाह पर अपॉइंट किया था। आप कोई भी पाकिस्तान का शोबा उठा के देख लें, आपको वो शोबा फराह खानों से भरा हुआ मिलेगा। हमें तो ये कहा जाता था ना कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो तो बाद में पता चला कि वो सारी नौकरियां करोड़ों रुपए लेके फराह खान ने दे दी। पंजाब के अवाम को तो ये पता ही नहीं चला कि 4 साल उनका सूबा जो है वो गुजार नहीं फराह खान चलाती थी, जिसके डायरेक्ट लिंक्स जो है वो बनी गाला में जो मलका आलिया उनसे मिलते थे। तो ये अगर कोई बिजली चोर है, दवाई चोर है, आटा चोर है, चीनी चोर है, तो वो इमरान खान है। वो इत्तेहादी नहीं है, वो इमरान खान खुद है। उसको वजीर आजम था, वो उसको जवाब देना पड़ेगा इन चीजों में। मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों ने जब ये स्टेटमेंट्स दिए थे, अब उनको कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बदतरीन इंतकाम के बावजूद, बदतरीन जो एक दरार डालने की कोशिश थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल करम से नून और आज भी यूं हैं और इंशाल्लाह यूं रहेंगे। नून भी शीन है और शीन भी नून है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ में शीन भी है, नून भी है। और ये जो छिछड़ों के ख्वाब है ना, ये इंशाल्लाह कभी पूरे नहीं होंगे।